साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिवाद के कुछ प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब व कहाँ हुई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब व कहाँ की गई? विकल्प हैं लंदन 1938, पेरिस 1935, न्यूयॉर्क 1938, शिकागो 1935। 4 विकल्प में से बताना है सही उत्तर, और यह है पेरिस 1935 में। 1935 में पेरिस में E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में इंटरनेशनल प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस 1935। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसके अध्यक्षीय भाषण में यह बात कही कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ? विकल्प देखेंगे इलाहाबाद, नई दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ। तो हमें बताना है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, और इसका सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, और उसी अधिवेशन के अध्यक्ष भाषण में प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, प्रगतिवाद को उपयोगितावाद का दूसरा रूप मानने वाले विद्वान कौन थे? प्रगतिवाद को उपयोगितावाद का दूसरा रूप मानने वाले विद्वान कौन थे? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का ही दूसरा रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी काव्य की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी काव्य की नहीं है? विकल्प हैं ईश्वर एवं धर्म में विश्वास, शोषण का विरोध, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, परिवर्तन क्रांति द्वारा संभव। तो इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी विशेषता प्रगतिवादी काव्य की नहीं है, और इसका सही उत्तर है ईश्वर एवं धर्म में विश्वास। प्रगतिवादी ईश्वर एवं धर्म में विश्वास नहीं करते थे। जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाती है। और प्रगतिवादी शोषण का विरोध करते थे, समाज की जो यथार्थ अभिव्यक्ति है वो करना चाहते थे, और उनका मानना था कि यदि परिवर्तन होगा तो क्रांति से ही हो सकता है। ईश्वर और धर्म में उनका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर और धर्म व्यक्ति को भाग्यवादी बनाता है, और यदि व्यक्ति भाग्यवादी बन जाएगा तो वो किसी प्रकार की क्रांति नहीं कर सकता। वो अपने उसके ऊपर किए जाने वाले अत्याचार को, वो शोषण को वो सहन करता रहेगा। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर एवं धर्म में विश्वास। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? विकल्प हैं केदार पांडे, वैद्यनाथ मिश्र, आनंदीलाल, वासुदेव सिंह। तो कवि नागार्जुन जो एक प्रगतिवादी कवि थे, उनका मूल नाम क्या था बताना है, और उनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इनका जो नाम है वो नागार्जुन हुआ, और नागार्जुन ही मैथिली भाषा में यात्री के नाम से भी लिखा करते थे।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। कवि नागार्जुन को किस भाषा की रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कवि नागार्जुन को किस भाषा की रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प देखेंगे, खड़ी बोली, मैथिली, भोजपुरी और मगही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैथिली। कवि नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली भाषा में भी रचनाएं करते थे और मैथिली भाषा की रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कवि नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री के नाम से भी लिखा करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है? विकल्प देखेंगे, नींद के बादल, युगधारा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। तो हमें इन चारों रचनाओं में से बताना है कि कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है, और इसका सही उत्तर है युगधारा। युगधारा जो रचना है वो नागार्जुन द्वारा रचित है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा युगधारा। युगधारा रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए कवि त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निम्नलिखित में से किस रचना के लिए कवि त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ, धरती, ताप के ताए हुए दिन, अमोला मेरा घर। तो ये जो 4 रचनाएं हैं, इनमें से आपको बताना है कि नागार्जुन को इनमें से कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर है ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन रचना के लिए कवि त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। कवि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से कविताएं लिखते थे? अभी हम बातचीत भी कर चुके हैं। कवि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से कविताएं लिखते थे? विकल्प हैं, यात्री, दिनकर, पंडित, दीपक। इन चारों विकल्प में से हमें बताना है कि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे, और इसका सही उत्तर है यात्री। कवि नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लिखते थे। 1990 में मैथिली भाषा की ही रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि नागार्जुन द्वारा लिखी हुई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि नागार्जुन द्वारा लिखी हुई नहीं है? और विकल्प हैं, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, पुरानी जूतियों का कोरस, पंख और पतवार। 4 रचनाएं हैं, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, पुरानी जूतियों का कोरस, पंख और पतवार। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा लिखी हुई नहीं है? और सही उत्तर है पंख और पतवार। पंख और पतवार रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। अंग्रेजी के सोनेट छंद को हिंदी में स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प हैं, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। तो अंग्रेजी के सोनेट छंद को हिंदी में स्थापित करने वाले जो कवि हैं वो कौन है बताना है, और सही उत्तर है त्रिलोचन। त्रिलोचन अंग्रेजी के सोनेट छंद को हिंदी में स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, अपूर्वा, है मेरी तुम। 4 रचनाएं हैं, इनमें से हमें बताना है केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिला। तो इसका सही उत्तर है अपूर्वा। अपूर्वा रचना के लिए 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है।
अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद प्रसिद्ध कविता के लेखक कौन हैं? अकाल और उसके बाद प्रसिद्ध कविता के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध रचना है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इस प्रकार से एक प्रसिद्ध रचना है अकाल और उसके बाद, जिसमें अकाल और अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित नहीं है? विकल्प हैं हिलोल, जीवन के गान, ये गान है, गाने नहीं है, जीवन के गान, चेती, पर आंखें नहीं भरी। इनमें से कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित नहीं है? और इसका सही उत्तर है चेती। चेती जो रचना है ये त्रिलोचन द्वारा रचित है। हिलोल, जीवन के गान, पर आंखें नहीं भरी, ये तीनों ही रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है। किस रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत-लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? किस रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत-लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? सोवियत-लैंड नेहरू या सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। विकल्प हैं मांझी न बजाओ बंसी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। तो इनमें से कौन सी रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत-लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? और इसका सही उत्तर है फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना के लिए इन्हें सोवियत-लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है। कवि नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली के नाम से कितने खंडों में विभक्त है? कवि नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली के नाम से कितने खंडों में विभक्त है? विकल्प हैं 5, 7, 9, 11। तो इसका सही उत्तर बताना है और सही उत्तर है 7। नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य है नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। शिवमंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? शिवमंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प हैं जीवन के गान, मिट्टी के बारात, पर आंखें नहीं भरी, हिलोल। तो चारों ही रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हैं। इनमें से हमें बताना है कि इन्हें किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इसका सही उत्तर है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात रचना इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? विकल्प हैं शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। तो इनमें से हमें बताना है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी। और इसका सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक प्रसिद्ध कविता में पक्षी के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? विकल्प हैं आनंद कुमार, राघव आचार्य, वासुदेव सिंह, प्यारेलाल। तो हमें बताना है कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या था। और इसका सही उत्तर है वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का मूल नाम है वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। बादल को घिरते देखा है कविता के लेखक कौन है? बादल को घिरते देखा है कविता के लेखक कौन है? विकल्प हैं नागार्जुन, रांगेय राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो हमें बताना है कि बादल को घिरते देखा है कविता के लेखक कौन है। और इसका सही उत्तर है
नागार्जुन। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है बादल को घिरते देखा है, और ये कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। किस प्रगतिवादी कवि को आधुनिक कबीर के रूप में जाना जाता है? किस प्रगतिवादी कवि को आधुनिक कबीर के रूप में जाना जाता है? विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। तो हमें बताना है किस प्रगतिवादी कवि को आधुनिक कबीर के रूप में जाना जाता है, और इसका सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन को आधुनिक कबीर, जनता का कवि आदि उपनामों से भी संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना उनकी पत्नी को समर्पित थी? केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना उनकी पत्नी को समर्पित थी? विकल्प हैं मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, हे मेरी तुम, अपूर्वा। तो इनमें से कौन सी रचना है जो इनकी पत्नी को समर्पित थी? और इसका सही उत्तर है हे मेरी तुम। हे मेरी तुम रचना इन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता त्रिलोचन के किस काव्य संग्रह का भाग है? ये कक्षा 11 में एक पाठ चलता है, कविता चलती है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। ये कविता त्रिलोचन के कौन से काव्य संग्रह का भाग है? विकल्प हैं धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल, अमोला मेरा घर। तो ये जो कविता है ये इनके धरती संग्रह जो है उसका भाग है, धरती संग्रह का हिस्सा है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अगला प्रश्न, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित जो कविता है, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित मिट्टी की बारात रचना के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित मिट्टी की बारात रचना के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? विकल्प हैं इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये 5 खंडों में विभक्त है, ये एक शोक गीत है, इसमें आज़ादी के महत्व को बताया गया है। तो हमें बताना है कि इनकी कौन सी मिट्टी की बारात रचना के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है, वो हमें बतानी है। तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला है ही, ये 5 खंडों में विभक्त है, और ये शोक गीत भी है, हिंदी संसार का दूसरा शोक गीत। पहला शोक गीत निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति है, जबकि यह भी शोक गीत है, यह दूसरा शोक गीत है। तो इसमें आज़ादी के महत्व को बताया गया हो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें आज़ादी के महत्व को बताया गया इसमें, यह आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।